इधर से कोई अगर दुरान चाहे हाथ ऊंचा करके, इधर से जो बिल्कुल नए हैं। हाँ बोलो। समोऽहं सर्वभक्तेषु समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो यस्ति न प्रिय ये भजन्ति क्या? तु मां भक्त्या नहीं, इसमें कर लो, ते इसमें डाउनलोड करो। चाप्यहम् यस प्रभु जी। तो ये जो श्लोक है इसमें ये बात पता लगती है। अब जैसे आप गीता पढ़ते हो, गीता समझते हो, है ना, तो इसमें कुछ बातें अलग है, थोड़ी इम्पोर्टेंट है ना। क्या अलग है, क्या इम्पोर्टेंट है ना। ये जो बात बोली गई ना, इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ना। क्योंकि भगवान को पक्षपात नहीं करना चाहिए एक प्रकार से, फिर भी वो करते हैं, है ना। तो ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसके बाद वाला श्लोक और इसके पहले वाला श्लोक, मतलब क्योंकि ये कन्वर्सेशन है ना अर्जुन और कृष्ण के बीच में, तो ये कन्वर्सेशन जो है हमें बहुत कुछ समझाता है और हमको एक इंस्पिरेशन देता है भगवान का बनने के लिए, है ना। जैसे इसमें कह रहे हैं समा अहम, समान हूँ, भगवान का अहम मतलब मैं सर्वभूतेषु, सभी के लिए समान हूँ, जितने भी जीव है ना उन सभी के लिए भगवान क्या है, समान है, सम अहम, एक जैसा हूँ, है ना। आगे कुछ कह रहे हैं ना मैं द्वेषो अस्ति, ना मैं किसी द्वेष करता हूँ, ना प्रिय। अब इसमें कह रहे हैं द्वेष भी नहीं करता और कोई कोई प्रेम भी, प्रिय भी नहीं है कोई। तो कुछ अजीब सा लग रहा है सुन के। क्या, हमको तो लग रहा था भगवान आप हमें प्रेम करते हैं, और आप तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रेम नहीं करते, आप ना किसी से द्वेष करते हैं ना किसी से। इससे भगवान का एक अलग स्वभाव प्रकट होता है, ये समझने की बात है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम, मतलब भगवान के साथ ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। मतलब आप भगवान को कुछ आपने ऐसे, जैसे हमारे साथ होता है, हाँ, किसी से भगवान नफरत कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं, हम कर सकते नहीं, हम तो बहुत को करते हैं मुझे। हम तो छोटी छोटी बात पर ही परेशान हो जाते हैं, नफरत करते हैं चीज़ों को लेकर, है ना। तो भगवान ने कहने के तात्पर्य कि तुम, मैं ऐसा नहीं हूँ, है ना। मैं द्वेष भी नहीं करता और प्रेम भी नहीं करता, है ना। जैसे मैं कहूँ कि बादल जो होता है, बादल होता है ना, वो क्या भेदभाव कर सकता है बादल। जैसे चट्टान पर बारिश नहीं करेगा क्योंकि वहाँ ज़रूरत भी नहीं है, और बादल तो जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर भी बारिश कर देता है। तो मतलब बादल के लिए ऐसा वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो चट्टान से द्वेष करता तो नहीं यहाँ पानी मत गिराओ, है ना, या फिर पेड़ पौधों से, या जैसे अरे यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ लोग यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा गिराओ, है ना। एक हमारे हाड़ौती में एक भजन आता है ना, वो क्या है, इंद्र राजा क्या है बरस से बरस, है ना। तो कोई बोले थे कि भाई पूजी 7 दिन से बारिश क्यों हो रही है। अरे पूजी कोई म्यूजिक का बटन ऑफ करना भूल गया था, इसलिए इंद्र राजा इतना बरसात कर रहे हैं, है ना। आप समझ रहे। तो बादल के लिए क्या अफेक्शन है किसी से नहीं। अफेक्शन होगा तो फिर तो जहाँ पर ये लोग ज़्यादा ऐसे करते हैं तो सारा बारिश उधर ही हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार समझिए भगवान का स्वभाव यहाँ प्रकट होता है। भगवत गीता में कई जगह भगवान का स्वभाव प्रकट हुआ है, मैंने कई जगह, है ना। हाँ, फिर लेकिन नीचे एक बात कह रहे हैं, इसमें एक शब्द आया तू। तू मतलब यू नहीं, इंग्लिश में यू नहीं, तू जब संस्कृत में होता है उसका होता है लेकिन। क्या होता है, ये भजंती तू माम भक्त्या, जो मेरा भजन करते हैं। क्या करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मुझे समय देते हैं, मैं उनको समय देता हूँ,
जो मुझे पसंद करते हैं मैं उनको पसंद करता हूँ, जो मुझे कुछ देते हैं मैं भी उन्हें कुछ ना कुछ तो देता हूँ, स्पेशल केयर, है ना। और हालांकि भगवान जो नफरत करते हैं उनसे नफरत नहीं करते हैं। आपको अगर नफरत दे रहे हो तो नफरत भी आनी चाहिए, इसलिए भगवान ने वो बात ऊपर पहले कह दी कि नहीं, द्वेष नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? जैसे आपने कहा कि एक पिता होते हैं, है ना, एक पिता होते हैं, उनके 4 पुत्र हैं, कुछ उनकी बात मानते हैं तो उसके लिए स्पेशल अफेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोग से नफरत करते हैं, वो उनके लिए संभव नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन जो बेटा दिन रात पापा क्या करूं, पापा ये करूं, पापा बताओ, पापा आपको क्या चाहिए, आप आते पेड़ दबाते हैं, आते पानी पिलाते हैं, तो क्या ये नेचुरल नहीं है कि उनका अफेक्शन या पापा ने जो इच्छा व्यक्त की है। मुझे याद आ रहा है कहीं तो भागवत में एक प्रसंग आता है जिसमें, आपको याद है भागवत में एक प्रसंग आता है इसमें 4-5 पुत्र थे उनके, उन्होंने कहा था मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को तुम्हारी उम्र चाहिए। ययाति महाराज, ययाति महाराज थे जिनको, उनके कई पुत्र थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि यार मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता, तो आप क्या करो, आपकी उम्र मुझे दे दो, कोई एक जना मुझे अपनी उम्र दे दे। तो किसी ने नहीं दी। जहाँ तक मुझे याद है यदु ने दिया था या पुरुवंश, है ना, उनका नाम था, एक पुरु नाम के एक बेटे थे, उन्होंने अपनी आयु दे दी थी, ठीक है पिताजी मैं खुद बूढ़ा हो गया। तो उन्होंने इतने, ऐसा कोई कर सकता है? आपके पिताजी आपको बोले आप कर लोगे? सोचना पड़ेगा, 2-3 दिन सोच के बाद बताऊंगा, है ना। कुछ कर सकते हैं, मैंने वही कहा। तो अफेक्शन जो रखते हैं पिता के प्रति, जो उनके सुख में सुख रखते हैं, चलो मैं दुखी होऊंगा लेकिन मेरे पिताजी सुखी होंगे, है ना। तो उन्होंने बाद में आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम्हारा वंश बहुत फैलेगा, पुरुवंश। उसी में फिर उन्हीं के कुछ पुत्र में एग्जैक्टली याद नहीं, कुरु भी उसमें आए थे प्रभु, है ना। पुरुवंश के अंदर ही कुरुवंश हुए थे, जो कुरु जो है ना कौरव पांडव, तुम्हारा वंश बहुत चलेगा और बाकी लोगों का जो वंश था वो समाप्त हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा वंश कैसे चलेगा, है ना। कई लोग कहते हैं कि सारे लोग ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो फिर हमारा वंश कैसे चलेगा। तो वंश चलाना नहीं चलाना भगवान के हाथ में, भगवान चाहे तो किसी का नहीं चलने दे और किसी का चलने दे तो चलने दे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान द्वेष नहीं कर सकते किसी से। जैसे एक पिता अपने बच्चों से द्वेष नहीं करता है ना। पुरु है यहाँ, 5 पुत्र थे उनके, अलग अलग वंश है, पुरुवंश, है ना। तो लेकिन यहाँ भगवान एक कह रहे हैं कि ये भजंती तू माम भक्तिया मई ते तेषु चापि हम। इसमें एक शब्द को ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि मई ते तेषु, वो मुझ में स्थित है और मैं उस में स्थित हूँ। दुनिया में इतने सारे फिल्मी गाने बनाते लोग, है ना, वास्तव में उसमें तो कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर वो प्रेम अगर आप भगवान के प्रति करते हो ना तो वो सच्चा है। अब आप में से कितने लोगों को बात पे विश्वास है या नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बताना चाहिए, ये जितने भी फिल्मी गाने हैं ना उसकी सच्चाई अगर देखनी है तो भगवान से प्रेम करके देखो कभी, और उल्टा देखना है तो भी दुनिया से, आपको पता ही है सब, धोखा ही मिलता है बस फाइनली, है ना। आई लव यू बोलते हैं लेकिन आई लव यू टू भी बोलते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। अगर आपको ये देखना है कि भगवान, मैं आपको कभी भगवान को कहूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, फिर देखो आपके साथ क्या होता है। वो आपके लिए वो सब करेंगे जो आप नहीं जानते, है ना। आप कोई कहेंगे मैं तो नहीं समझता इस बात को और शायद मैं इसको मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपने कभी ऐसा किया नहीं है ना। किसका मोबाइल चला? हरे कृष्णा 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 हरे राम है ना। ये भगवान की खास बात है प्रभु, भगवान की क्या है वो, जिसको चेंज मत करो।
क्योंकि मेरे को भी देखना पड़ता है कि ये कहाँ देख रहे हैं ये सब लोग, एक ही जगह रहने दीजिए, है ना। हाँ, तो पक्षपात, है ना, भगवान जरूर करते हैं प्रभु, है ना। अगर आपको जानना है कि क्यों करते हैं, तो जिन्होंने किया है पक्षपात उनके जीवन देखिए। जैसे मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया अर्जुन का। आप कितना मुश्किल है ये, आप जब जन्म हुआ आप लोग का, जब भी 5 भाई थे आप, और आपका जन्म से अधिकार था कि जैसे आप बड़े होंगे आपको आपका पुराना घर मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप बड़े हुए आपको भगा दिया वहाँ से। आपके 100 भाई थे, उन्होंने भगा दिया आपको, और आपके ताऊजी भी ऐसे थे कि उन्होंने भगा दिया आपको। तो कितने बदले की भावना होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद जब उनकी शादी होगी फिर भी उन्होंने कोई ना कोई खानदान वन, एक बिल्कुल एक चट्टानों का स्थान दे दिया कि जाओ अपना घर बसाओ उधर। फिर भी उन्होंने उस चट्टान को भी मृदु बना लिया और बहुत सुंदर बना लिया। बाद में जुआ हुआ और वो भी जगह छीन ली, फिर भगा दिया आपको, और भगाकर बोला कि 12 साल तो तुमको, मतलब ठीक है तुम वनवास में रहो और 1 साल अज्ञातवास में रहना है आप लोग को। 1 साल मतलब अगर पता लग गया तो वापस 12 साल। कितना अन्याय है। उसमें भी उनकी पत्नी के साथ में जो किया आपको पता है, माता द्रौपदी के साथ। इतनी स्ट्रॉन्ग बदले की भावना। उस बदले की भावना में भी जब सब लोग विश्व युद्ध हो रहा था, सेकंड विश्व युद्ध, प्रथम तो रामायण था, सेकंड महाभारत, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था सच में विश्व युद्ध था वो। उसमें बहुत सारे लोग कौरवों की तरफ से आए थे और बहुत सारे लोग पांडवों की तरफ से आए थे। पांडवों की संख्या फिर भी कम थी क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज ज्यादा थी, है ना, क्योंकि कृष्ण थे उधर, क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी उधर थे। तब इतना खूंखार होने के बाद भी जब भगवान ने स्वयं उनसे बोला कि अब चुनो, तो किसी के अंदर बहुत बदले की भावना है, बहुत तड़प रहे हैं। और यहां तक कि कृष्ण ने यह तक कह दिया कि देखो अर्जुन, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मतलब हमारे सामने ऑप्शन होता है तो हम भगवान को नहीं चुनते, भगवान आप मेरे साइड हो जाओ। फिर बोलते भगवान अरे मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन युद्ध में मैं कुछ करूंगा नहीं। मैं, तुम सोच रहे हो कि मैं वहां जाके जैसे जरासंध के साथ कर रहा था। ये महाभारत जितने टोटल मिला के सैनिक आते हैं, टोटल मिला के, मतलब कौरव पांडव 18 अक्षोणी थी। अक्षोणी एक फिक्स क्वांटिटी होता है, वो वैदिक समय का नंबरिंग होता है। उसमें इतने घोड़े होते हैं, इतने पैदल वाले होते हैं, इतने हाथी होते हैं, वो अक्षोणी बोलते हैं उसको, फिक्स क्वांटिटी होता है। तो उससे ज्यादा सैनिक तो जरासंध जी ले आए थे। जरासंध जी कौन थे पता है ना? नहीं पता? कंस के ससुर जी कौन थे? कंस के ससुर जी थे, है ना। तो 21 वो लेके आते थे, 21 अक्षोणी सेना। और उस अक्षोणी सेना को कृष्ण बलराम 2 जने आते थे बस मथुरा से। जब ललकारता था बाहर आओ लड़ेंगे, तो 2 बालक आते थे बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल। भगवान सच में वो बहुत छोटे थे, 15-16 साल के भी सभी नीचे होंगे। तो जरासंध हंसता था, अरे यार क्या, किसको ले आया हमें? 10 सैनिक लाने थे इनसे लड़ने के लिए, इतनी पता नहीं क्यों इतनी भारी सेना ले आया हमें। तो भगवान बोलते हैं कि तुम बोलते बहुत तो कुछ करो भी सही। जो वीर होते हैं वो कुछ करते हैं। भगवान ने, कृष्ण बलराम ने, आप पढ़ेंगे भागवत में, 5 या 10 मिनट में इतनी बड़ी सेना को, जिसको 18 दिन लगे थे, उससे भी ज्यादा बड़ी सेना को 5 से 10 मिनट में, मतलब बता रहे थे कि इतना ज्यादा वो, मतलब जैसे कि वो सबसे फास्ट गन कौन सी होती है, गन उससे ऊपर, जिसमें मतलब 1 सेकंड में 1 लाख गोली निकले। नहीं, परमाणु बम में नहीं, 1 सेकंड में 1 लाख गोली से ज्यादा निकले, है ना। उससे ज्यादा खतरनाक, है ना।
भगवान सिर्फ 5, इससे इतने भी स्पीड से भी ज्यादा स्पीड था भगवान का जब तीर छोड़ रहे थे कृष्ण बलराम, और सिर्फ 5-10 मिनट, क्योंकि इतना तेज, आप सोचिए 64 करोड़ लोग से भी ज्यादा, अगर इतने जितना भी एक व्यक्ति में कितना ब्लड होता है, 3 लीटर 4 लीटर 5 to 6 लीटर है ना, इतना सारा ब्लड, इतने सारे लोग एक साथ निकले, क्योंकि 5-10 मिनट में ब्लड बह गया, तो बता रहे थे कि खून की नदी बह गई थी वहां। और लास्ट में बचे जरासंध जी। जब बलराम जी जाके इसके गर्दन मरोड़ने दो कृष्ण, कन्हैया ऐसी गर्दन मरोड़ते हैं, तो कृष्ण को अरे रुको रुको, ऐसा मत करो, तुम याद रखो हम लोग क्यों इस धरती पे आए हैं, परित्राणाय साधु नाम, दुष्कृति, जो पाप करने वाले हैं दुष्कृति, उनको मारना है। तो देखो अगर हम लोग इस संसार में दुष्कृति ढूंढने लगेंगे तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा, तो इसको छोड़ दो, ये जाएगा ढूंढ ढांड के लाएगा, ये जाएगा अभी, इसको छोड़ दो, इसकी ढूंढ जाएगा, ढूंढ के लेके आएगा, और फिर हम लोग होलसेल में फिर इसको निपटाएंगे। तो ऐसे जो है ना, कृष्णा ने बलराम, ठीक है कन्हैया तुम कहते तो छोड़ देता हूँ, फिर आ गया, बाहर निकलो, इस बार तुम, मतलब अच्छे से ट्रेनिंग दिया है मैंने, इंडियन मिलिट्री एसोसिएशन, कहाँ IMA में ट्रेनिंग करवाया, क्या है मुझे IMA, ये IMA है ना, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, IMA में ट्रेनिंग करवाया इन लोग का। इस बार कृष्ण बलराम की नहीं, फिर वो दोनों बार आ गए, सैनिक ही नहीं लाते थे, लास्ट में 17 होने के बाद 18 बार आए, तब फिर भगवान की योजना थी कि भगवान फिर वो काली वन के पीछे भागे, फिर मुचकुंद महाराज से मिले, बहुत बड़ी घटना है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि महापराक्रमी है, तो कोई इतना बदला लेने वाले अर्जुन क्यों कृष्ण को चुनेंगे, बताइए आप, कोई कारण नहीं बनता कृष्ण को चुनने का, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बोले बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, है ना। और बोले लेकिन मतलब ऐसे नहीं हुए, बस मैं तेरे साथ हूं, और बाद में बोले देख मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन सोचे कि फिर क्या करने के लिए आप मेरे साथ बोल रहे हो कि मैं तेरे साथ हूं। हमारे BC सर है मान लो कॉलेज के, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन कुछ करूंगा नहीं मैं। आप किस लिए आ रहे हो, फिर समझ नहीं आ रहा है। अब यहीं पर प्रेम की परिभाषा चालू होती है, समझ पा रहे हैं आप, यहीं पर प्रेम की परिभाषा चालू होती है कि अगर कृष्ण से उनको कुछ नहीं चाहिए था, अब ऐसे प्रेम करने वाले के लिए भगवान अपने आप को न्यौछावर कर दें तो कोई गलत नहीं है ना। इतना, जबकि पूरी संभावना थी कि इन्होंने बचपन, सामने लोग कौन खड़े थे, मतलब अगर इस समय अगर अर्जुन सबको मार रहे, घर पे मार रहे, जाके घुस के मारे, तो फिर भी अर्जुन को जो है इलीगल माना जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ तो लीगल है, 2 सेनाएं सामने खड़ी हैं, अगर इस समय अर्जुन मार दे तो किसी को उसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा कि हाँ युद्ध में मार डाले। पूरा मौका था, कृष्ण की सेना लेने का मौका था, फिर भी उन्होंने कृष्ण को नहीं मतलब सेना को नहीं चुना और कृष्ण को चुना, और ऐसे कृष्ण को जो कुछ नहीं करेंगे। तो आप बताइए भगवान को फिर ऐसे अर्जुन का पक्ष लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप बताइए। इतना कोई प्रेम करे तो पक्षपात तो वाजिब है ना। ऐसे ही द्रौपदी के केस में हुआ, वैसे उनको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था बात, उनको ही पता नहीं था कि उनको भी जुए में दाव पे लगा देंगे, है ना। तो फाइनली जब वो पुकार रहे थे सबको, और मैं बताऊं आपको, द्रौपदी जी हम जैसा जन्म नहीं होता है, गर्भ से जन्म नहीं हुआ उनका, हमारी तरह, हम पागलों की तरह जन्म नहीं हुआ उनका, उनका जन्म हुआ है अग्नि से, यानी कि ऑलरेडी पवित्र है। उनको पवित्र करने के लिए आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने सुना कि माता सीता जी, जब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि
मतलब मैं रामायण में पढ़ा था एक दिन, बड़ी अजीब सी घटना मैंने पढ़ी, सुनी नहीं, पढ़ी है, इसलिए मुझे फुल फेथ है उस पर। जब माता सीता को सूचना दे दी, हनुमान जी को जाके बोला कि जाओ रावण का वध कर दिया गया है, अब आप आइए, है ना। मतलब वहाँ पर ड्रोन वोन लगा रखे होंगे सब जगह 4-5 कैमरे वगैरह भी लगा के सेट कर रखा उसको शूट करने के लिए कि माता सीता भगवान राम से किस प्रकार से मिलेंगे, किस प्रकार से होंगे, पेड़ छुएंगे, कैसे क्या होगा सब। तो भगवान रामचंद्र जी बहुत दूर से बोल दिए माता सीता को बोलो पैदल चल के आए। तो ये जब मैं पढ़ा था मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा क्यों? आप देखिए माता सीता जी, एक घटना है इसमें बताते हैं कि इससे लिंक करती हुई घटना है कि हनुमान जी के संबंध में, है ना। फटाफट सुनाता हूँ आपको, क्योंकि फिर ये माता सीता क्या है ये समझने के लिए, है ना। हनुमान जी कथा सुनने का बहुत शौक था, तो कलयुग में कभी कथा हो रही थी कहीं पर, तो वो जो कथावाचक थे वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, मतलब भगवान से डायरेक्ट संबंध, ऐसे कथा कर रहे थे। तब वो जब आए कथा कर रहे थे, तो वर्णन करें कि अशोक वाटिका में जो पुष्प थे वो सफेद थे, ऐसे उन्होंने कहा कथा में। तो हनुमान जी उस कथा में वेश बदल के बैठे हुए थे। हनुमान जी खड़े हो गए कि सर एक ऑब्जेक्शन सर, आपने बहुत अच्छी कथा कही, लेकिन एक ही समस्या है। अंत में प्रश्न पूछते ना कि सर वो जो पुष्प थे ना वो सफेद नहीं थे, लाल थे। क्या थे? लाल थे। तो बेटा तुझे कैसे पता? वो मुझे नहीं पता, लेकिन पुष्प लाल थे। लेकिन रामायण में लिखा हुआ है पुष्प सफेद है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन पुष्प तो लाल ही थे। अंत में सब लोग चले गए, वो लोग करते रहे, बेटा मिलते हैं, कथा के बाद में मिलते हैं। बाद में बोले कि महाराज देखो जो हो सो, पुष्प तो लाल ही थे। वो मुझे पता नहीं, पुष्प तो लाल ही थे। बोले आप नहीं मानते हो कि नहीं मान रहे आप कि नहीं पुष्प तो सफेद थे? तो हनुमान जी बोला ये नहीं मानेगा। तो हनुमान जी जय श्री राम करके से प्रकट हो गए सीधे। अरे प्रभु आप इधर कि हाँ अब बताओ पुष्प सफेद थे कि लाल थे? नहीं पुष्प तो सफेद ही थे। आप आगे तो क्या हो गया? मेरे को रामायण गलत है क्या? रामायण गलत है क्या? आप बताइए। अब वो हनुमान जी अब बहुत हो गया, चलो साकेत लोग चलो तुम लोग। हनुमान जी ने पीछे बैठा, चलो साकेत, हाँ चलो मैं ही बात करता हूँ। ऐसे कैसे? पुष्प सफेद हैं। अब वहाँ भगवान राम जी का दरबार बैठा, सब लोग बैठे हुए हैं, गुणगान हो रहा है प्रभु श्री राम का। वहाँ जय श्री राम करके हनुमान जी पहुंचे। बोले हनुमान तुम इधर, तुमको तो छोड़ के आया था मैं उधर, कलयुग में इधर क्या कर रहे हो साकेत में? तो बोले प्रभु ये कन्फ्यूजन है। कि क्या कन्फ्यूजन है? कि अशोक वाटिका में माता सीता बैठी थी और ये कह रहा है कि ना पुष्प जो थे सफेद थे, मैं कह रहा हूं लाल थे। उतने में माता सीता बोल गई नहीं पुष्प तो नीले थे। ये 3 प्रॉब्लम हो गए वहां। पुष्प तो नीले थे। तो अब फैसला किसको करना था? प्रभु श्री राम को करना था, है ना। राम जी को करना था फैसला कि पुष्प कैसे थे। तो राम जी ने कहा देखो कोई बुरा नहीं मानेगा, तीनों आप 3 भक्त हो, तीनों ही भक्त हो, जो कथा कर रहे हैं वो भक्त हैं, माता सीता भी भक्त हैं, हनुमान जी तो भक्त हैं। तो कोई मतलब मुझे जो सत्य है मुझे कहना चाहिए कि पुष्प तो सफ़ेद ही थे, लेकिन माता सीता हर जगह मुझे ही देखती हैं, इसलिए उनको सब कुछ नीला ही नजर आता है। और हनुमान जी की आंखों में खून तैर रहा था, इसलिए उनको सब कुछ लाल नजर आ रहा था, है ना। तो ऐसे थे माता सीता। ऐसे माता सीता को उन्होंने राम जी ने कह दिया आप पैदल आओ। बहुत अपमान था। माता सीता आए और आप उस रामायण में एग्जैक्ट शब्द पढ़ना, डांटते हुए माता सीता को शब्द, कटाक्ष करते हुए, बेइज्जती करते हुए प्रभु श्री राम ने कुछ कहा शब्द। और यहां तक कहा कि अब तुम चाहो तो, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम चाहो तो लक्ष्मण से शादी कर लो। रियली आप पढ़िए, एग्जैक्ट भरत से शादी कर लो। वाल्मीकि रामायण में
यस, एज इट आप पढ़ लो आराम से, गुस्सा करते हुए। बाद में प्रभु श्री राम तो फिर माता सीता ने तुरंत लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण लकड़ियां लाओ, अग्नि परीक्षा देनी होगी, क्योंकि अग्नि जला नहीं सकती पवित्रता को। और माता सीता उसमें पास हुए। मैं इसलिए आपको कथा सुनाया कि अग्नि पवित्रता का प्रमाण है। तो ऐसे में द्रौपदी माँ प्रकट हुए थे, मेरे कहने का तात्पर्य ये था, है ना। माता द्रौपदी उस अग्नि से प्रकट हुए थे, है ना। बाद में भगवान रामचंद्र ने कहा था कि मैं सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं ना, ये लीला है भगवान की। तो मर्यादा उल्लंघन प्रभु नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु श्री राम तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु कृष्ण आराम से कर लेते हैं क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए कभी कभी लोग कृष्ण समझ में नहीं आते समझ में कैसे आएंगे, वो तो खड़े भी टेढ़े होते हैं वो भी एक जगह से नहीं, 3 जगह से। एक गर्दन ऐसे करते हैं, कमर बेंड, फिर नीचे बेंड, 3 जगह बेंड, इसलिए बोलते हैं इनको बांके। वो बांके का मतलब बेंड। तो भगवान कहते हैं कि एक बार कृष्ण अंदर चले जाते हैं तो फिर बाहर भी नहीं आते हैं, है ना। तो कृष्ण ऐसे हैं, है ना। तो अब आप सोचिए कितना अपमानित किया गया था उनको, माता द्रौपदी को भी, उन सबको भी। मतलब अर्जुन के अंदर प्रेम कितना ज्यादा था कृष्ण के लिए। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझिए, लिमिट है। सामने सारे बदमाश खड़े हैं और उनको मारना ही है, फिर भी अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को चुना, सिर्फ कृष्ण को, है ना। हम शायद नहीं चुन पाते अपने जीवन में भगवान को, बहुत कम होता है कि हम कृष्ण को चुन लेते हैं, है ना। और हम कहते हैं कि भगवान आप मेरे साथ दो। तो मुझे याद आता है कि द्रौपदी जी ने भी जब पुकारा भगवान को, है ना, तो कुछ लोग कहते हैं भगवान मेरी सहायता नहीं करते, कहते हैं ना। अगर आप कह रहे हो प्रभु भगवान जो हैं पक्ष लेते हैं, लेकिन मेरे को लगता है मेरा तो नहीं लेते, मैं तो खूब भक्ति करता हूं प्रभु जी, तो फिर भगवान मेरा पक्ष क्यों नहीं लेते, है ना। तो क्योंकि हम सच में उस प्रकार से उस हद तक प्रेम नहीं करते भगवान को, है ना। जैसे इवन माता द्रौपदी तो बहुत भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन पुकार के सबके पास जा भी रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कृष्ण को बुलाएं, वही मुझे सहायता कर सकते हैं, है ना। आप देखिए माता द्रौपदी के साथ जब वो ऐसा हो रहा था, उसमें ऐसा वर्णन है महाभारत में कि उस समय रजस्वला थे वो, है ना। मतलब बहुत अपमान। वो दुशासन को मना करते कि दुष्ट माँ के साथ ऐसा व्यवहार, है ना। रजस्वला थे, उस स्थिति में माता द्रौपदी को बाल से दिस टू मच, मतलब लिमिट क्रॉस है। मतलब उनके जो 5 पति थे, उनका तो क्या कहूं, नॉर्मल आप लोग का भी खून खोल जाएगा कि ये क्या है ना। उस स्थिति में 5 पति कुछ नहीं कर रहे। उस स्थिति में दुशासन जी अपना पूरा पावर उनके पास मनुष्य का पावर नहीं था, हाथियों का पावर था, 10,000 हाथी का बल था, है ना। और उस स्थिति में दुशासन उनको बोल रहे हैं धृतराष्ट्र जी आप समझिए, समझ नहीं रहे। भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं, आप समझिए, वो समझ नहीं रहे हैं। अंत में कृष्ण सोचा कि जब कोई नहीं बचाता तो हम खुद बचाते हैं, है ना। तो उन्होंने खुद को बचाने का प्रयास किया, खुद से, लेकिन कैसे बचाते। फिर बताते हैं वर्णन है शास्त्रों में कि एक हाथ से पकड़ रहे हैं, एक हाथ से भगवान को बुला रहे हैं, लेकिन बताते हैं कि वो मतलब बहुत बदमाश। फिर लास्ट में माता द्रौपदी को एक ही बात समझ में आई कि हे गोविंद आप आपके हैं, आप जाओ, आप चाहो तो बचाओ और चाहो तो
ना बचाओ। इस लेवल तक भगवान शरणागति चाहते हैं, एट दैट लेवल। मतलब जब हमारे अंदर अहंकार जीरो हो जाए, क्या हो जाए? वो अहंकार जीरो की स्थिति थी। क्यों आप बोलोगे ऐसे क्यों? क्योंकि पूजी प्रेम करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये आप सोचते ना मैं प्रेम करता हूँ, ये प्रेम करता हूँ, ये प्रेम नहीं है। गीता की भाषा में उसको बोलते हैं राग। क्या बोलते हैं? राग कहते हैं उसको। और राग बहुत जल्दी द्वेष में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? द्वेष में, है ना। ऐसा सुना है कि लव अफेयर्स जब होते हैं तो जिससे प्रेम करते हैं बाद में उनका किसी और संबंध होता है, उन्हीं को मार डालते हैं, कभी उनके तेजाब डाल देते हैं, तो राग ही द्वेष में बदल गया, है ना। लेकिन प्रेम अहंकार शून्यता है। तब जब माता द्रौपदी ने सच में भगवान को उस प्रेम से जब पुकारा, तो वर्णन करते हैं कि भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया था उस समय। क्या अवतार? क्योंकि दुशासन इतना ज्यादा वो उसने साड़ी खींचा था कि कहीं ट्रक लोड हो जाए, है ना। इतना वस्त्र कहां से, है ना। अब ऐसी स्थिति में भगवान आपका पक्ष लेते हैं। तो समझ पा रहे हैं भगवान पक्ष कब लेंगे हमारा, या नहीं समझ पा रहे? शायद समझ के भी नहीं समझ पा रहे कि जो इसमें ये बात कही गई है कि, है ना, इसमें ये जो बात कही गई है कि ना ये भजंती तू माम भक्तिया मई, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। वो मुझ में स्थित है और मैं उसमें स्थित हूं, है ना। ये ऐसा नहीं होता दुनिया में। ये दुनिया में ऐसा प्रेम नहीं होता है कि मैं उसमें स्थित हूं और वो मुझ में स्थित है। जब आप भगवान के लिए कभी इस प्रकार से होते हो, तब फिर भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आप लोग तो सब स्वयं गए हो लग रहा है कि पूजी प्रेम इतना मुश्किल है क्या? मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है आप सबको देखकर, महसूस ऐसा अंदर से आवाज आ रही, प्रभु जी ये तो बहुत मुश्किल है। एक आपने सुना होगा कि प्रेम गली अति साकरी, जहां मैं है वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं नहीं। और प्रेम गली अति साकरी, जहां में दो न समाये, है ना। लोग कहते हैं ना, अरे कृष्ण के लिए रो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, कृष्ण को देख के आंसू आ रहे हैं। हाँ, इतना आसान नहीं है प्रभु प्रेम मार्ग। जिसको हम समझते हैं प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वो बस ऐसे ही है। क्योंकि प्रेम करने के लिए अहंकार नहीं होना चाहिए हृदय में। क्या नहीं होना चाहिए? अहंकार है या नहीं? पूजी कण कण में है, हर इंच में है, हर रोम में अहंकार भरा हुआ है। तो भगवान उनके लिए कह रहे हैं। ऐसा मत बोला कि हमारे लिए कह रहे हैं भगवान कि अच्छा पूजी यार भगवान मेरा पक्ष लेंगे क्या, तो बढ़िया हो गया। इसलिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से समझाया कि वो किस लेवल के प्रेम करने वालों का पक्ष लेते हैं। इसलिए अगर 2-4 माला फेर के भगवान मेरी मदद करने आओ, और हमें तो इस बात का भी अहंकार है कि मैं भक्त हूं। इवन आई एम प्राउड दैट आई एम ए डिवोटी। हाँ, नाउ आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, कृष्णा शुड कम टू हेल्प मी, है ना। तो ये बात यहाँ नहीं हो रही। तो समाम सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिया, मैं किसी द्वेष नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता। ये भजंती तू माम भक्तिया, लेकिन कोई मुझे अगर चाहता है तो मैं भी उसको चाहता हूँ, है ना। इसमें 2-3 बातें ऐसी कही गई हैं। भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उनको मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ, है ना। और भगवान इतने प्यारे हो जाते हैं कभी कभी। अब कोई इतना प्यार करे, आप ये मत सोचो कि भगवान को आप कैसे भी करके आकर्षित कर सकते हो, किसी भी प्रकार से। लेकिन इस तरह से अगर प्यार करोगे भगवान, जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा,
तो फिर भगवान अपने आप को बेच सकते हैं आपके लिए। जैसे सुदामा जी की कथा जानते हैं ना? हाँ। तो सुदामा जी मतलब वो जो चावल लाए थे ना प्रभु जी, तो उनकी सबसे हाई संपत्ति थी वो। जैसे वो संपत्ति थी उनकी बहुत बड़ी, जिसको उन्हें पूरे टाइम खाया ही नहीं, भूख भी लग रहा होगा उनको, काफी दूर से आए थे, है ना। और वो भी वो मांग के लाए थे, सुनने में आता है ना। और जब पहुंच गए द्वारिका, तो अब कृष्ण को देना नहीं चाहते हैं। ये भी प्रेम था, क्योंकि उनको लगा शायद कृष्ण, वो तो फिर भी वो क्या ले जाएं, कुछ तो ले जाएं भगवान के लिए, कुछ तो ले जाएं, कृष्ण के लिए कुछ तो लेके जाएं। तो ले गए थे क्या? चावल के टुकड़े। वो भी कोई अच्छी ब्रांड वाले नहीं थे। कौन सा ब्रांड? बासमती राइस। कौन बेस्ट? कौन सा है बासमती राइस? सबसे कौन सा? इंडिया गेट वाला जो चावल है, सबसे बेस्ट चावल है, कंपनी का है। वो चावल नहीं था, बिल्कुल रद्दी चावल, शायद उसमें कंकर भी होंगे। वो पोटली में ले गए, है ना। तो भगवान इतने पागल हो गए उसको खाने के लिए कि 56 भोग उनको, कई बार लोग 56 भोग लगाते हैं, इतने चीज लगाते हैं। आप गीता पढ़िए, आपको गीता में बात पता लगेगी कि भगवान को ये सब नहीं चाहिए। वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान प्रेम के लिए इतने ज्यादा पागल हैं, इतने ज्यादा पागल हैं प्रेम के लिए, इतने ज्यादा पागल हैं कि प्रेम के लिए एक पत्ता स्वीकार करना चाहते हैं आपसे। क्या चाहते हैं? पत्रम, है ना, पत्रम है ना, एक पत्ता। मतलब उनको इतना प्यार चाहिए कि तू कितना गरीब है, कितना भी गरीब है, कहीं से एक पत्ता लाके मुझे दे सकते हो क्या? आप समझ पा रहे? आपको दुनिया में कोई पत्ता दे दो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तुम समझ नहीं रहे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तो फिर मेरे क्या लाए हो? ये सूखा पत्ता है, नीम का पत्ता पहले पीपल का पत्ता लाया हूं, प्लीज ले लो। और भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्यार से दे, तो मैं उसको क्या देता हूं? मैं अपने आप को बेच कर नहीं दे सकता उसको। मतलब इस श्लोक में आप देख सकते हैं 2 बार भक्ति शब्द आया है। भक्ति या ऊपर फिर नीचे भी भक्ति है, 2 बार भक्ति शब्द है, मतलब प्रेम से ही लेता हूं। प्रेम का मतलब होता है आप फिर अपने आप को याद नहीं रख सकते। जब हम अपने आप को याद रखते हैं तो प्रेम नहीं है, खुद को भूलना प्रेम है। पता है लोग ना राधा रानी जी के लिए ना पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन राधा रानी जी खुद का याद ही नहीं है, उनको अपना अस्तित्व तो याद नहीं है, उनको कृष्ण के अलावा कुछ याद नहीं है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, है ना, हाँ ये बहुत मुश्किल है। आप समझ पा रहे हैं? शायद मैं आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूं आपसे आज, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन हो रहा है आज बात, है ना, कि प्रेम मतलब आप अपने को याद रखते हैं ना। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, इसका मतलब आपने याद रखा अपने आप को। और प्रेम वो नहीं होता। प्रेम मतलब होता है आप अपने को याद नहीं है, आप याद नहीं रख सकते, है ना। तो फिर आप मन में प्रश्न आ रहा होगा, प्रभु जी तो फिर हम लोग जिए कैसे, है ना। तो इसके लिए एक और इसमें एक और श्लोक है इसके अंदर, जहां पर भगवान इवन भगवान अपने प्रेम भक्त से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए कहते हैं अगर वो कुछ गलत भी कर दे, इतने प्रेम करने वाले को, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर वो कुछ गलत भी हो जाए उससे कभी, तो भी भगवान कहते कि नहीं, फिर भी वो दोषी नहीं है। उसके लिए आगे बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, और बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा, है ना। ये मैंने बीच में आपको कुछ लाइन बताई, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, है ना।
हम लोग को शायद ऐसा लगता है कि भक्ति सिर्फ क्या है, सदाचार है। नहीं, भक्ति उससे बहुत ऊपर है। ज्यादातर ये लगता है ना सबको, भक्ति सिर्फ क्या है, एक सदाचार है। नहीं, वो सतोगुण है। भक्ति होती है 3 गुणों के बाहर। क्या होती है? 3 गुणों। आज सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ में कुछ जैसे मैंने बहुत ऊंचा कोई ना कहीं और बात चल रही है आज। सब सहम से गए एकदम से, है ना। लेकिन मैंने कहा ना, मैं यहाँ पर सत्य बोलने के लिए बैठा हूँ, सत्य ही बताऊंगा आपको। वो सत्य आप नहीं स्वीकार कर सकते, ये मुझे पता है। वो सत्य आप नहीं समझ सकते, ये भी मुझे पता है। और सत्य आप फॉलो नहीं कर पाओगे, ये भी मुझे पता है। फिर भी मुझे सत्य कहना है ना। क्योंकि सत्य क्या होता है, वो कड़वा नहीं कहते उसको। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। ये परेशानी क्रिएट कर सकता है आपको, ले रही इससे कैसे सत्य है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी प्रसंग में कि भगवान पक्षपात करते हैं। एक जगह वो ये कहते हैं कि हाँ यस, ये है 9.22। इसलिए मैंने कहा कि ये सारे श्लोक वाले हैं परम गुह्य ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज वाला, जो ये 9वां अध्याय है ना। मैं कह ही रहता आपको ये सीक्रेट है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा ना। समझ में आ तो रहा है लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे, ऐसे कैसे प्रभु जी। अब ये श्लोक बोलूंगा तो ये आपको लगेगा ये भी यार प्रभु जी, मतलब मैं समझ रहा हूं आप फेंक रहे हो, लेकिन इतना फेंकोगे आप हमें पता नहीं था इतना हद तक आप। अब क्योंकि ये अध्याय का नाम ही है, आप जिस अध्याय का नाम पढ़ोगे उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। ये ज्यादा ही सीक्रेट नॉलेज है प्रभु, है ना। लेकिन पता नहीं मैं क्यों आपको इतने सारे सीक्रेट बताने लग रहा हूं। कोई बात नहीं, सुन लो, सुनना अच्छा है। इसमें कह रहे हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं। अनन्य का अर्थ समझना पड़ेगा यहां पर। अन्य मतलब दूसरा, और अन्य उसके आगे अन लगा दिया एक और, मतलब दूसरा नहीं, सिर्फ मैं, जीना सिर्फ मेरे लिए, है ना। मैं कह रहा हूं जो फिल्मी जो लोग गाते हैं ना, वो सब उनके लिए नहीं है, वो सब कृष्ण के लिए है ना। इतना मैंने धोखा देखा है दुनिया में, है ना। बिल्कुल शादी होने वाली, एक दूसरे को खूब फोन कर रहे हैं, परिवार में कुछ झगड़ा हो गया, खत्म। तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं। ये क्या हुआ एकदम से? इतना प्यार करते हैं कि बस लड़ लुड़ा के माता पिता को छोड़ के कहीं दूर जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, और उधर शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाता है, फिर डाइवोर्स हो जाता है। ये कैसा प्यार है? मैंने कहा ना, प्रेम वो शब्द है प्रभु जी जिसको तोड़ने के लिए हर परिस्थिति बन जाए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 कारण बने कि वो रिश्ता टूट जाए, फिर भी जो न टूटता है वो प्रेम होता है। मुझे नहीं लगता इस जगत में ऐसा प्रेम अस्तित्व में है। अस्तित्व में है। इसलिए आप जब गीता पढ़ेंगे एक जगह मिलेगा आपको कि भक्ति इस दुनिया का वस्तु नहीं है। इसलिए लोग समझ नहीं पाते। इस जगत के लोग क्या समझेंगे? उनको तो आहार निद्रा और भय मैथुन में ही मन लगता है। 4 ही चीजें में मन लगता है उनका। जैसे पशु पक्षी डोलते हैं, आहार कहाँ है, खाना पीना कहाँ है, खाना पी लिया खा लिया, अब सोऊं कहाँ। फ्लैट बनाऊंगा मुझे 2 BHK 4 BHK, खाना पीना इसी के लिए बना रहे हो। और फिर भोग वाला जीवन, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीजें पशु और मनुष्य में कॉमन है। इसलिए कहा धर्मेण ही ना धर्मो ही तेषाम अधिकोपि, जो मनुष्य उसमें धर्म दिखे। और जो सबसे बड़ा धर्म है ना बुझी आत्मा का, वो है भगवान से प्यार करना, है ना। लेकिन समझ में नहीं आता भगवान से प्यार क्यों करें, नहीं आता ना कोई। लोग समझा भी रहे हैं, समझ भी रहा हूं, लेकिन क्यों करूं? तो
वो इसलिए नहीं समझ में आता है प्रभु जी, क्योंकि बस एक रहस्य है। क्या है? एक सीक्रेट बात है जो भगवान सबको रिवील नहीं होने देते। एक जगह किताब में कहते हैं, तेषाम अनुकंपार्थम अहम ज्ञानज्जनतमा नाश्याम्यात भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसका मतलब ये है कि जो मुझसे मेरी तरफ थोड़ा आना चाहते हैं ना, तो उनके लिए मैं उनके हृदय में बैठकर उनका सारा अज्ञान नष्ट कर देता हूं। इसे समझ पाते हैं वो, कुछ ऐसी बात समझ पाते हैं जो समझ में नहीं आती है ना, जो समझ में नहीं आती है। फिर आप बोलेंगे पूजा मुझे हमने समझा क्यों रहे हैं? मैं आप लोग को नहीं, उधर हमारे प्रभु भी बैठे हैं, उधर वो भी कथा सुन रहे हैं, है ना। उनको बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ ये रहस्य जरूर बताओ। क्या रहस्य? कि जो इनके समझ में नहीं आएगा वो बात जरूर बताओ। जैसे यहां एक बात बोल रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, सिर्फ मतलब मेरे अलावा कोई और चिंतन नहीं, है ना। आप समझ पा रहे? बोलो तो नहीं, कम से कम बोलो तो नहीं समझ में आ रहा। अनन्य मतलब एक वन पॉइंटेड लव, वन पॉइंटेड लव। अनन्यास चिंतयन्तो माम, मेरे को जो प्रेम करते हैं इस प्रकार से, ये जना पर्युपास्ते, अच्छे से मेरे ही हो जा, मेरे हैं, है ना। तो उनके जीवन में अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो इस प्रकार से कंटिन्यूसली कनेक्टेड है मुझसे, मतलब कनेक्शन ब्रेक नहीं होता, नेटवर्क कभी जाता नहीं है, ब्रेक नहीं होता नेटवर्क। नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे लोगों का योग और क्षेम मैं खुद वहन करता हूं। योग मतलब होता है जो भी उनकी आवश्यकता है, जो भी उसकी आवश्यकता है ना। और क्षेम मतलब जो भी मैं उनको दूंगा उसकी रक्षा भी मैं खुद करूंगा, है ना। तो मैंने इसलिए ये टॉपिक लिया था क्योंकि ये समझाने के कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं, है ना। आप, मैं तेरे समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं, आप लोग समझ ही पा रहे हो, कुछ तो समझ पा रहे होंगे, है ना। हो सकता है कुछ नहीं भी समझ पा रहे हो, और कुछ तो जरूर समझ रहे होंगे, मुझे ये बात कंफर्म है। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम, मतलब उनके पास जो नहीं है, अब बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे पास नहीं होती ना, तो भगवान उनको दे देते हैं। और जो चीज देते हैं ना, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता उनसे। जो भी चीज उनको देंगे, नेम और फेम दे सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा तो दुनिया में लोग साधु संतों से बहुत चिढ़ते हैं, अरे यार हम लोग नौकरी कर करके भी परेशान होकर भी BMW में नहीं घूम रहे, और ये साधुओं के लिए 3-3 BMW खड़ी हुई, किस में बैठेंगे, है ना, किस में बैठेंगे। और इतनी ईर्ष्या भरी हुई हमारे हृदय में, बताता हूं आपको। उनको ये थोड़ी है कि भाई साधु संत कि ये क्यों बैठ रहा है, मैं क्यों नहीं बैठ रहा। और हम लोग ऐसे भी कहते हैं, अरे ये तो साधु होकर भी ऐसे बैठ रहा है। तो ये हमारे अंदर उपस्थित ईर्ष्या है, ये, है ना। आप भगवान को ऐसे प्यार करो, क्यों नहीं करते? क्या भगवान ने मना किया है? मना किया भगवान ने? नहीं किया कि किया है? भगवान ने मना नहीं किया। मैं इसलिए इतनी देर से बात कर रहा हूं आपसे कि भगवान को इस तरह से प्यार करता है ना, इतना होकर, इतना खोकर, है ना, तो फिर भगवान उसके जीवन में कुछ कमी नहीं होने देते, है ना। तो अपि चेत सुदुराचारो ये अनन्यास चिंतयन्तो माम। चलो दोहरा तो लो एक बार मेरे साथ, दोहराओ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना। इसीलिए मेरे को भी कई बार लगता है कि इस 9वें श्लोक में बहुत गहरी बातें हैं प्रभु। नहीं तो कोई दुनिया में पत्ते का क्या करेगा। पत्रम जब भगवान ने इसी अध्याय में 26 नंबर श्लोक है, आई थिंक
26, हाँ, पत्रम पुष्पम। और इसमें एक बात और है, पत्राणी नहीं है। क्या है? पत्राणी में तो बहुत सारे पत्ते नहीं, पत्रम एक पत्ता। तो ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान को एक पत्ता क्यों चाहिए? क्यों चाहिए आपसे एक पत्ता? क्या उनके पास कुछ कमी है ना? क्योंकि आपसे सिर्फ वो एक चीज चाहते हैं जो आप उनको नहीं दे रहे। कई बार लोग ना भगवान को भोग लगाते हैं, है ना? क्या करते हैं? प्रभु जी कॉलेज में ना कैफेटेरिया खुला हुआ है, वहां से लाते हैं। या फिर कौन सा है प्रभु जी, ये APT, अमर पंजाबी APT, वहां से लाते हैं प्रभु जी लच्छा पराठा और पनीर, कड़ी पनीर, और ये लाते हैं। प्रभु जी आज भगवान को बहुत खाने की इच्छा हो रही है। तो मैं समझ रहा हूं किसको इच्छा हो रही है। प्रभु जी एकदम आप समझ नहीं रहे हो, प्रभु जी भगवान को आप क्या खिला रहे हो। तो जो कह रहे हैं मुझे भोग लगाए, तो बोलेंगे प्रभु जी आप मत खाना बस। तो अब समझ में आ गया कितना प्रेम है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको कंफर्म बोल सकता हूं, नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान को प्रेम करने की रीति तब से चालू होती है जब से हम मार्केट में जाके सब्जी लेके आते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट सब्जी लाते हैं, बिल्कुल भी कीड़ा लगा हुआ नहीं है, बेस्ट। बोले जितने पैसे चाहिए ले ले, लेकिन बेस्ट चीज़ दो। फिर उसको लाते हैं, फिर उसको काटते हैं, काट के उसको अच्छे से उस प्रेम से कि लेंगे वो, है ना? और भगवान कृष्ण ने ऐसा किया भी सही। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन के मेवे त्याग दिए भगवान ने, बोले नहीं चाहिए। वो साग जो इतना प्रेम से बनाई थी ना, उसको खा रहे हैं। तो ये मत सोचो भगवान आपके 56 भोग के भूखे हैं, या भगवान किसी दिखावे के भूखे हैं, है ना, किसी आडंबर के भूखे हैं। भगवान सच में सिर्फ और सिर्फ प्रेम के ही भूखे हैं। तो मैं तो लग रहा है कि हमारे भगवान भूखे मर रहे हैं। क्यों? है ना? क्योंकि कोई प्रेम से कुछ खिलाता ही नहीं। क्यों? प्रेम से कुछ बनाते? हमारे उधर गोविंद धाम में तो भक्त लोग खुद अपने हाथ से बनाते हैं, है ना? हमारे इसलिए भगवान को लाना नहीं चाहिए इधर। हमारे ठाकुर जी ना उधर गोविंद धाम मंदिर में है, वहाँ बैठते हैं। तो ये लोग बच्चे पूछते थे प्रभु जी आप क्यों नहीं ला रहे हो? तो मैं क्या बताऊं, आप बना के खिलाओ, है ना? और कभी कभी कहते हैं कि ये जो इतनी छोटी सी सेवा है ना भगवान की, ये बहुत ज़्यादा सुख दे देती है, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देती। जैसा हो सकता है कि मैं इतना बढ़िया बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझसे भगवान ज़्यादा खुश नहीं हो, लेकिन ऊपर कोई किचन में भगवान के लिए एक जली भर के लेके आ रहा हो, वो उससे भगवान ज़्यादा खुश हो। हाँ समझ रहे? उससे भगवान ज़्यादा खुश हो सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। और इस संसार में एक ही चीज़ है जो आपको संतुष्ट और सुखी रख सकती है, वो है सच्चा प्रेम, जो भगवान आपसे करते हैं लेकिन हम उनसे नहीं करते, है ना? एक ऐसे ही मेरे को याद आया कि शायद पहले भी मैंने डिस्कस किया होगा अभी, कि लड्डू गोपाल जी उनके हाथ में आधा लड्डू है ना? तो भगवान ऐसे ऑफरिंग कर रहे हैं आपकी तरफ लड्डू। तो बोले भगवान आधा लड्डू क्यों? क्योंकि यार मैं तो प्यार करता हूँ, तू मुझसे करता नहीं है। इसलिए आधा लड्डू, जब तुम मुझसे भी प्यार करेगा तो पूरा लड्डू बांटूंगा। इसलिए आधा ही लड्डू आपकी तरफ ऑफर कर रखा है ना? तो इसी प्रेम से, है ना, मतलब जैसे हमारे को कोई इतना प्रेम करता है कभी? आपको कभी किसी ने इतना प्रेम किया है? शायद नहीं, इस हद तक नहीं जितना मैं बात कर रहा हूं। तो सोचो अगर कोई हमको इतना प्यार करे और फिर धोखा ना दे। ज़्यादातर धोखा होता है, मतलब मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बताऊँगा। दुनिया में हमेशा इस बात पे धोखा होता है कि आपको बहुत कोई ऐसा लगता भी कि यार अरे ये तो वही है जिसको मैं ढूंढ रहा था। इतना प्यार करने लग रहे हैं, इतना चीज़ें देख रहे हैं, इतना केयर कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग विवाह होता है ना, मैरिज होता है या फिर नई नई गर्लफ्रेंड बनती है ना, तो बहुत केयर करते हैं वो हर चीज़ का। धीरे धीरे पता लग जाता है कि अरे तो वो नहीं है, ये तो कोई और है ना? तो आप सोच के देखिए कि अगर कोई आपको इतना प्यार करता है तो आप उसके लिए क्या नहीं करते। बोले जान दे दूंगा,
तो भगवान भी ऐसे कहते हैं, तुम मेरे को इतना प्यार करोगे ना तो मैं भी अपने आप को दे दूंगा। और अगर भगवान अपने आप को दे दें तो फिर क्या बात है। फिर भी आप शायद नहीं जानते है ना, एक चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षाष्टकम में एक लाइन आती है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। न धनम, न धन नहीं चाहिए, न सुंदरीम, न जन्म, आई डोंट वांट फॉलोवर्स, I don't want dhan, I don't want beautiful peoples, na sundarim, na kavita, I don't want प्रशंसा from the people. So what do you want? तो क्या चाहिए तुमको? What do you want? I want your love. तो कई बार बोलते हैं कि प्रेम भगवान से क्यों चाहिए, दुनिया वाले नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते, इसलिए भगवान से ही चाहते हैं। दैट लव, प्योर लव, है ना। सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि व्हाट इज दैट रियली प्रेम। जैसे कुछ एक जो भौतिक उदाहरण से समझ सकते हैं। सिर्फ एक चातक पक्षी का नाम सुना है आपने? वो बादल से प्यार करता है, पता है आपको? जानते हो कैसे प्यार करता है? बताता हूँ आपको। चातक पक्षी होता है, वो बादल से इतना प्रेम करता है कि उसका पानी के अलावा कुछ और नहीं पीता। गंगा जी का पानी नहीं पीता है, यमुना जी का पानी भी नहीं पीता है। एक बार एक चातक पक्षी उड़ता उड़ता गंगा जी में गिर गया और गिर के मर गया। तो कोई पूछे उससे, भाई तुम प्यास से मर रहे थे, गंगा जी का पानी पी लेते? कि नहीं, ये तो उधर से नहीं आया है, हमें तो वही वाला पानी चाहिए, है ना। प्रेम को मतलब हम प्रैक्टिस में तो नहीं ला सकते, लेकिन प्रेम को थोड़ा समझने के लिए, है ना। एक और उदाहरण, है ना। ये चातक है क्या? जय हो, ये लव गुरु है ना। और एक और उदाहरण समझते हैं। बता रहे थे कि एक बार चातक उड़ रहा है और पेड़ के पास गया, वो उड़ता उड़ता, वहां पर कुछ और पक्षी बैठे थे कि बैठो ना, तुम भी थक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ थोड़ी देर, इधर बैठो। तो वो बैठने लगा, तो उन्हें देखा कि वो जो पेड़ था ना, वो नदी के पास लगा हुआ था। किसके पास? तो बोला कि मैं इस पेड़ पे नहीं बैठूंगा। तो पूछा, बाकी पक्षी ने पूछा, क्यों नहीं बैठोगे? क्योंकि इस पेड़ का पालन पोषण इस नदी से हुआ है, उससे नहीं हुआ। उधर से इसका कनेक्शन नहीं दिख रहा है मेरे को, इसलिए मैं इस पे नहीं बैठूंगा। अरे एक पक्षी में भी इतना प्यार है ना। हम तो छोटी छोटी बात पर, अगर हमारे किसी ने कहा कि अरे मूर्ख पक्षी, चाटा लगेगा तेरे, तब कि कहाँ से लगेगा चाटा? कि तू प्या कर रहा है, पानी मांग रहा है ऊपर से बादल से, और उन्हें पानी बरसाने की जगह कभी तेरे ऊपर बिजलियां बरसाई, तो वो तो पानी भी देता है और बिजली भी देता है ना। तो वो पक्षी इतना पागल है, कहता है कुछ तो दिया। मतलब कुछ भी दिया मुझे, मतलब शायद आप मेरी बात, मैंने कहा आप शायद समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो कि वो प्रेम सच में बहुत ऊंची चीज है। टाइम हो रहा है क्या? कितना टाइम हो रहा है? 7:30 बज गया। अच्छा, हाँ। तो मैं क्या कह रहा था कि प्रेम में व्यक्ति सिर्फ प्रेम करना जानता है, सिर्फ प्रेम। अब मन में सिर्फ एक ही जिज्ञासा है, प्रभु जी ये प्रेम क्यों करें, है ना। क्योंकि प्रेम ही आत्मा का स्वभाव है और आत्मा की भूख है।
क्या प्रेम? आत्मा की भूख प्रेम ही है ना। तो ऐसा प्रेम भगवान चाहते हैं, और जब आप उस प्रेम को समझोगे, अपनाओगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग के लिए एक बढ़िया खबर है। इतना परेशान करने के बाद एक अच्छी चीज़ सुनाता हूँ आपको, जहाँ पर एक भगवान एक रिलैक्सेशन भी देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये 9वां अध्याय गीता का, इसलिए आप लोग उधर मत जाओ, कर्म योग तक रहो। दैट इज 3rd चैप्टर। कौन सा चैप्टर है ना? ये बहुत ऊंचा चला जाएगा चीज़। तो कर्म योग थोड़ा सीखना चाहिए, है ना। भगवान के लिए कर्म करना सीखो, है ना, भगवान के लिए, क्योंकि और तो चीज़ हम कर नहीं पाएंगे, इस सत्य का प्रेम तो कर नहीं सकते। तो कुछ कर्म जरूर करना सीखो भगवान के लिए, और कुछ ना कुछ समय देना सीखो भगवान को, है ना। कुछ भी समय, जैसे आप संडे को आते हैं, संडे को भी आते हैं, और कभी कभी थोड़ा जप करना सीखिए। जितना भी प्रेम आप करेंगे ना भगवान को, उतना आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। जैसे भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। तुम मुझे थोड़ा सा प्रेम कर दो, मैं भी तुमको इतना से प्रेम तो करूंगा ही, है ना। तो इसलिए इतना मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत परेशान से दिख रहे हो। क्या वो जी परेशान तो नहीं हो? नहीं ना। तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो कुछ समझ में नहीं आया इसलिए परेशान नहीं है, या समझ में आ गया इसलिए परेशान है कि अगर भगवान को इतना ज़्यादा प्यार चाहिए तो मैं करूँ कैसे उतना प्रेम। 2 कारण से व्यक्ति परेशान हो सकते हैं, और जो नहीं परेशान हो रहे हैं तो इसका भी कारण हो सकता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, है ना। जो भी हो, तो मैं लास्ट में एक बात बोल रहा हूँ आपको कि आप जितना भी भगवान को समय देंगे वो कभी ख़त्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन भगवान पार्शियल हैं और हैं, लेकिन किसके लिए पार्शियल हैं, किसके लिए पक्षपात करते हैं? जो उनके लिए इतना प्यार करते हैं, उनको, जो अपने से ज़्यादा भगवान को इम्पोर्टेंस देते हैं। थोड़ा कीर्तन करें। किसी कोई प्रश्न है इससे संबंधित? कोई प्रश्न है क्या? हाँ, वो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है आपके चेहरों पे, मुझे आपके चेहरों पे दिख रहा है, आपके हृदय से भी प्रकट हो रही चीजें, इसलिए तो मैं बार बार बात को बोल रहा हूँ। हाँ, कृष्ण प्रेम बढ़ता कैसे? बढ़ता कैसे? चालू कब हुआ? पहले आप तो ये पूछे चालू कैसे होता है प्रभु जी? चालू कैसे करें प्रभु जी? कहाँ से चालू करें? चालू कैसे करें ये बताओ। आपको मतलब आप देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि, है ना, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम इंद्रिया सेवोन्मुखो जीवादो स्वयं स्फुरद यदः। भगवान के नाम रूप लीलाएं कुछ भी समझ में नहीं आता है ये भौतिक इंद्रियों को। जो हमारे पास जितनी भी सेंसेस है ना, माइंड, इंटेलिजेंस और सोचने समझने की शक्ति है, उससे आप भगवान को नहीं समझ सकते। तो फिर भगवान को समझ में कैसे आएंगे भगवान? तो उसके लिए कहते हैं कि भगवान समझ में कैसे आएंगे? सेवोन्मुखो जीवादो। आप अपनी इंद्रियों को जो आपके पास हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उससे भगवान की सेवा चालू करो। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीवा। इसलिए इससे भगवान का नाम जप करना चालू करो पहले, तो उससे ही धीरे धीरे आपको, है ना, भगवान की तरफ थोड़ा तो जाओगे, है ना। और अब बढ़ेगा कैसे? पूछिए, बढ़ना, अभी आप स्टूडेंट हो, बस को मत बढ़ाओ। हाँ बताओ क्या? जीवन में बुरी घटनाएं होती हैं, बहुत बुरी। हाँ, कैसे भूलें? उसको कैसे भूलें? मेरा प्रश्न ये है कि आप बुरी घटना को याद क्यों रखना चाहते हो? वो आ जाती है याद, वो क्या कर सकते हैं। वो इसलिए आती है ना क्योंकि पूजी हमें बुरी घटना इसलिए क्योंकि हमें खुद से बहुत प्यार है। और आपको पता है बहू, एक जगह से कहा गया, जैसे आपके साथ क्या बुरा हुआ, है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, भागवत में माता कुंती ऐसे कहती हैं, उनकी स्तुति पढ़ना आप, वो कहती हैं कि जो भी हमारे साथ बुरा हुआ ना, क्या क्या बुरा हुआ, उनका घर छीन लिया, उनके घर में आग लगा दी, उनकी वधू के साथ में अपमानित किया गया। और कृष्ण जब जा रहे थे हस्तिनापुर, तो वो कह रही हैं कृष्ण को कि प्रभु अब आप जा रहे हो,
है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप आपको सुखी कर चुके हो, मतलब दुख खत्म कर दिया ना आपने। अब हमारे पास भी राज्य हो गया, सब हो गया, तो बहुत अच्छी संभावना है कि हम आपको भूल जाएं, संभावना है ना। इसीलिए एक बात बोली गई है कि दुख में सुमिरन सब कर। तो दुख जो है ना प्रभु, समझिए, वो दुख बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। क्या है? बहुत अच्छा मित्र है, जो हमें समझाता है कि कौन कौन आपको प्यार नहीं करते, है ना। और दुख क्या याद दिलाता है हमको कि जगत दुख में है, और दुख क्या याद दिलाता है हमको कि कोई तो सुख में स्थान होना चाहिए। प्रभु विश्वास को क्या नाम है, विश्वास भी हटाता है। क्या? भौतिक के से विश्वास भी हटाता है। हाँ, विश्वास तो हटता ही है बूझी। मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, 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 फिर भी दुखी दुख आ रहा है, दुखी दुख आ रहा है, दुखी दुख आ रहा है ना। तो कम से कम एक बार तो आपके मन में आएगा कि यार दुख खत्म कैसे होगा। तो जिस दिन ये मन में प्रश्न उठेगा ना, उस दिन ठाकुर जी बैठे हैं आपके हार्ट में, आपको गाइड करने के लिए, है ना। भगवान गीता में से कहते हैं कि सर्वस्य चाम हृदि संविष्टो मत स्मृति ज्ञानम उपहोनम च। मैं सबके हृदय में रहता हूं, और एक ही चीज लेके बैठा हुआ हूं कि किस दिन तुम मुझे याद करोगे। और ऐसे याद नहीं करेंगे हम लोग, बहुत बिगड़े हुए लोग हैं हम बहुत बिगड़े हुए लोग हैं, भगवान को ऐसे याद नहीं करेंगे। और हम लोग तो सब ये प्लानिंग करके बैठे रहते हैं कि भगवान कुछ दोगे तो तुम्हें संबंध जोड़ूं, है ना, कुछ दोगे हमें तो तुम्हें संबंध जोड़ूं। तो मैं कहता हूं ऐसे लोग इधर मत आओ आप, ये भक्ति मार्ग है। इसमें भगवान जो दुख भी देते हैं ना, वो भी बहुत प्यारा होता है। क्यों प्यारा होता है पता है? वो दुख आपको भगवान से प्रेम करना सिखाता है। आप कैसे सिखाता है, ये एक सीक्रेट बात है जो आपको बाद में समझ में आएगा। हाँ हाँ प्रभु जी, लाओ। मतलब वो कि जो राम भगवान थे वो सूर्यवंशी के, वो मतलब ये अपने कृष्ण भगवान चले गए। तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि भाई राम भगवान ने तो 12 कलाएं थी और ये कृष्ण भगवान ने 16 कलाएं थी। तो ऐसा मान लीजिए राम भगवान ने कम। मेरा प्रश्न है, बताओ हमें कितनी कलाएं हैं? छोड़ो यार, हमें कोई कला ही नहीं है। इन चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए प्रभु जी। इन चीज़ों में उलझने से हम वैसे भी भगवान को इतना नहीं समझ सकते, है ना। कुछ लोग कहते हैं भगवान राम बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण बड़े हैं। इतना मत उलझो प्रभु। कोई कहता है राम बड़े हैं, ओके राम बड़े, कोई कहता है कृष्ण बड़े, ओके कृष्ण बड़े, है ना। चीज़ों में ये लोग ये चीज़ ये चर्चा का विषय तो पूजी बड़े बड़े साधु संतों का है, जो सच में भगवान को पा चुके हैं, है ना। हम अगर इस बात को जान भी ले, समझ भी लें, तो भी क्या होगा, सिर्फ हमारी नॉलेज बढ़ेगी, वो काम आई किसी ना किसी को कहने में, है ना। हमें तो ये देखना चाहिए कि हम क्या भगवान को समय दे रहे हैं। देते हैं हम समय भगवान को? आप ईमानदारी बताइए। हाँ, ये अच्छा बोला आपने। जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना प्रभु जी, अब क्या करूं, कहीं नहीं है, चलो यार माला कर लेता हूँ। मतलब भगवान को तब हम लोग अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं जब बोर हो रहा हूं मैं। कब? जब मैं क्या हो रहा हूं, जब मैं बोर हो रहा हूं, तब मैं क्या करता हूं, भगवान को इंपॉर्टेंस दूंगा। तो फिर भगवान इंपॉर्टेंस नहीं देंगे आपको, है ना। हाँ, जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान से प्रेम है, कर्ण को भी तो हो सकता था ना। कर्ण भी तो मतलब इतना। कर्ण को प्रेम हो सकता था, कर्ण, लेकिन दोस्ती अच्छी नहीं थी कर्ण की। कर्ण अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन दोस्ती अच्छी नहीं थी उनकी, है ना। कुछ कहना चाह रहे मुझे, आप भी पूछो इधर प्रभु जी, कुछ डिस्कशन। हाँ, भगवान का प्रेम भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है। भगवान का प्रेम नहीं, साधु संतों की कृपा से। वो कैसे होता है? करोगे तो उनकी कृपा पाने के लिए, जैसे आप कर रहे हो वैसे करना चाहिए। कुछ सुनना चाहिए उनसे भगवान के विषय में, है ना, और उनकी बात माननी चाहिए।
उनकी कृपा के बिना आपने सुना है, बिन साधु संग विवेक ना होवे, है ना। साधु संत के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं प्रभु जी। और बताइए। कोई और प्रश्न? मेरे को लगता नहीं और कोई प्रश्न है। हाँ, जैसे आपने ना श्लोक में कहा था कि जो मेरा भजन करते हैं भगवान का उनको वो प्रिय होते हैं, तो उसमें भी पार्शलिटी करते हैं क्या? जैसे कि मेरा ज़्यादा भजन करने वाले ज़्यादा प्रिय है, कम भजन करने वाले कम प्रिय है। हाँ, है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते बताया भगवान ने। यानी कि कोई कम कर रहा है भक्ति लेकिन कर रहा है वो। हाँ, तो उतने परसेंटेज भगवान आपको हेल्प करेंगे। ये अगर मैं कहता हूँ तो गलत है प्रभु जी। मैंने इसलिए कहा आपको यहाँ गीता लेके बैठा हूँ, उस गीता में जो कुछ है उसमें साफ बोला गया है, ये था माम प्रपद्यन्ते, कि तुम जितना मेरे पास आओगे उतना मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और तुम मेरे पास से दूर जाओगे तो मैं भी तुमसे दूर जाऊँगा। अब तो इसका कारण जानते हैं आपसे, कारण सिर्फ एक ही, भगवान जोर जबरदस्ती नहीं चाहते आपसे। भगवान क्या नहीं चाहते आपसे? जोर जबरदस्ती नहीं चाहते। अब तुम प्रेम करना चाहते हो, बिल्कुल आओ। प्रेम करना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, जहां पर भी तुम्हारा प्रेम है मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। आयुष उसके पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, पर मोदी जी के बाहर आ जाएगा। हाँ, आयुष कौन है? फर्स्ट ईयर से कोई आयुष है क्या? अच्छा, एक बात, ओके ओके, पेरेंट्स आप लोकल है टेक जी? अच्छा आपके पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, चेक करो। अच्छा, इनके पास आ रहा होगा। हाँ, प्रभु जैसे मैं कॉलेज में जाता हूँ तो मेरे संस्कृत है, तो संस्कृत में मेरे रघुवंशम है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर। आप अपने आप को भूल नहीं रहे हो, आप अपने आप को बहुत याद रखते हो। नहीं तो पर है ना, उसमें जब टीचर प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो इसमें ना जो राम जी की कुछ कथाएं जो हमने नहीं सुनी है, तो क्या नाम है, हमें लगता है कि ये भी हो सकता है क्या, और जब हम आप लोगों से सुनते हैं तो उसका अलग ही मतलब निकलता है, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। पर जब प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या पढ़ा दिया, ये कितना मतलब भगवान राम के बारे में कैसा पढ़ा दिया, और क्या मतलब कितना नेगेटिव इफेक्ट डाल देते हैं। और क्या नाम है, कभी कभी तो उनको भगवान को अच्छी तरह से बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे है, पर वो कभी कभी तो इतना बता देते कि क्या बताते सारे सर के ऊपर से निकल जाता है। तो उनका हम उनको उनसे सुने या नहीं सुने, क्या करें, सुना तो पड़ेगा ही आप। अच्छी बात है, कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ी इनको। कम से कम राम जी के बारे में तो कुछ कम से कम पता तो लग रहा है क्या गलत है क्या सही है ना। कम से कम क्या बीए लिया है आपने? हाँ, तो पूरी बढ़िया है, उसे कुछ कर नहीं सकते प्रभु जी। भगवान का भक्ति एक अलग सब्जेक्ट है, वो लोग तो उनको हाँ अलग अलग लिटरेचर है प्रभु जी उनका, तो वो उनको करेंगे ही करेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकते आप। अगले सेमेस्टर में हमारे भगवद गीता में आने वाली है। अरे भगवद गीता में वो है ना ऐसे समझाते हैं, मतलब ऐसा मतलब अपन यहाँ पे भक्ति के रूप में देखते हैं, पर वो ऐसा एक एक वर्ड को ऐसा डिटेल में समझाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं हम, कि क्या नाम है, एक लेक्चर सुन रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का। हाँ, तो उसका कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। आपने गलती ये करी कि आपने बीए में एडमिशन ले लिया। आपको बीटेक आना चाहिए था। हम बीए वाले हैं तो ऐसे ही करेंगे प्रभु जी, उसका कुछ नहीं कर सकते। सिंपल यही है प्रभु जी कि आपको लिखना तो वही पड़ेगा आपको जो वो चाहते हैं, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अगर वो कहने कि राम बुरे हैं तो राम बुरा लिखना पड़ेगा आपको। मन क्या करेगा, आपको मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो उनको जाके बोल दो कि सर मैंने सुना आइंस्टीन नहीं सुनते थे, बोलते सर गलत पढ़ा रहे हो आप, या तो आतंकवादी की तरह होना पड़ेगा आपको कि सर ये गलत है तो है, और इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस गलत को साबित कर सको आप, है ना। यस, तो आई होप कि आपको जो आज भी समझाया वो आउट ऑफ सिलेबस था, है ना। मेरे भी कोई प्रेरणा नहीं था कि मैं ऐसा आपको सब समझाऊंगा, मैं कुछ अलग डिस्कशन करने वाला था, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ हों 2-4, जहाँ तक मुझे पता है, जो इस विषय को सुनना चाहते थे। मैंने ये कहा कि भगवान उन 2-4 से ज़्यादा प्यार करते हैं आप सबसे ज़्यादा,
जो इस विषय को सुनना चाहते थे मेरे, मतलब मैं तो एक माध्यम ही हूं ना, है ना, उस विषय को सुनना चाह रहे थे जो प्रेम की परिभाषा को, है ना, या भक्ति की टॉप मोस्ट रेंज, भक्ति की पराकाष्ठा, उसको कोई सुनना चाहते होंगे आप में से 3-4 जने, तो भगवान ने उनका साइड लेके मैं से वो कहलवा दिया जो बाकी लोग सुनना नहीं चाहते थे, फिर भी भगवान उनका साइड ले लिया। इससे पता लगता है पक्षपात करते ही हैं भगवान, है ना। ओके, थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे